Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आइसोमेट्रिक मॉडल फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में कैसे बनाते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमको ये दिख रहा है फ्रंट व्यू में जो है ये जो है आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है कि शुरुआत किस प्रकार से किया जाए। वेयर इज इन कंपैरिजन टू दैट अगर आप ध्यान से देखें तो टॉप व्यू में जो है क्लैरिटी आ रही है कि नीचे का एक बेस प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है रेक्टेंगल मेजरली सिर्फ जो है एक एंड जो है थोड़ा कर्विकल फॉर्मेट में है। तो अगर हम सबसे पहले उससे शुरुआत करें तो हमारे पास एक बेस प्लेट बन के तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर जो आपको जो अलग से जो है ट्रेपीजियम टाइप का शेप दिख रहा है उसको हम जो है बाद में जो है दूसरे टूल के थ्रू जो है बना सकते हैं। तो इसी मेथड को सोचते हुए इसी प्रकार से हम ट्राई करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल ले लिया है, तो रेक्टेंगल में बाय डिफॉल्ट जो है ये रेक्टेंगल कंस्टेंट हो जाता है। आप चाहें तो 3 लाइन बना के डायरेक्टली पहले से ही जो है आर्क के थ्रू जो है इसको शुरुआत कर सकते हैं। बोथ वेज इट इज गोइंग टू बी द सेम। इट टोटली डिपेंड्स कि आपको कौन सा जो है तरीका सही लगता है, आप उस तरीके के साथ जो है काम कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग प्रॉपरली कंस्ट्रेंड हम इसको जो है पैड कर देंगे जिससे कि हमारा जो है बेस प्लेट बन के तैयार हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये आर्क है ये जो है टेंजेंसी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज जो है इसका कर्वेचर जो है बढ़ जाएगा क्योंकि टेंजेंसी होता है तो वहाँ पे जो है ये इस प्रकार से नहीं दिखता। तो इसलिए यहाँ पे टेंजेंसी नहीं अप्लाई करना है। ये इस प्रकार से जो है आपका ये बेस प्लेट बन रहा है, वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसके बाद ओके कर देंगे, तो ये हमारा बेस प्लेट बन गया। अब हम ऊपर वाला जो टॉप फेस मिला है उसी टॉप फेस पे स्केच करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो है हमको जो है जैसे कि जो है ब्लेंड बोला जाता है, मल्टी सेक्शन सॉलिड बोला जाता है, इस प्रकार के टूल की मदद से जो है हम यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे। दैट इज 2 डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करेंगे अलग अलग डिफरेंट प्लेन्स पे पैरेलल टू ईच अदर। दोनों प्लेन जो है आपस में एक दूसरे से पैरेलल हो, ऐसे 2 प्लेन पे जो है हम जो है 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करेंगे और जैसे टूल में ले जाके इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे वो दोनों को जोड़ देगा सॉफ्टवेयर और एक सॉलिड फॉर्म करके दिखाएगा। सो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सब अब बहुत सारे टूल्स जो है दिए रहते हैं सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कि प्रोजेक्ट टूल, यूज टूल, इस प्रकार के नाम से जो बहुत सारे टूल्स होते हैं। अगर आपके सॉफ्टवेयर में इस प्रकार का टूल हो तो आप जो है इस जो बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पैड जो हमने स्केच किया था उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको फिर से जो है इस स्केच को फिर से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप चाहें तो इसको इस प्रकार से ड्रॉ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बिहाइंड जो है आपको स्केच का जो है बेस जो है दिख ही रहा है और आपने अब के भी ड्रॉ किए तो आपके सारे डायमेंशंस भी आपको पता है। सो मोर और लेस इट टेक्स द सेम टाइम if you are well practiced with this particular sketching environment of this particular FreeCAD software. So after getting this particular sketch fully constrained हम जो है इसके बाद जो है दूसरा एक और प्लेन बनाएंगे। ठीक है, एक डेटम प्लेन होगा हमारे पास, उस डेटम प्लेन से हम जो है डिस्टेंस डिफाइन करेंगे कि कितनी दूरी पे है। ठीक है, सो हम जो है उस डेटम प्लेन पे फिर जो है दूसरा रेक्टेंगल स्केच करेंगे। तो यही जो है इसमें जो है बेसिक है, जो ध्यान देने लगे कुछ अलग हटके होने वाला है। बाकी सारे अभी तक जितने भी आपने वीडियो देखे हुए हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे ये एक नया टूल जो यूज हो रहा है, जिस टूल के यूज टू जो है हमने अभी तक कोई भी इस प्रकार का मॉडल अटेम्प्ट नहीं किया था। सो यहाँ पे हम जो है ये चीज़ एक देखेंगे और दूसरा एक और टूल है इसमें यूज होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट टूल का भी यूजेज शायद अभी तक जो है हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, तो इसलिए हम उसको भी जो है यूज़ करेंगे। सो अब जैसे कि हमारा ये एक स्केच बन चुका है तो वील स्विच टू द मेकिंग ऑफ अ डेटम प्लेन। तो डेटम प्लेन आपको यहाँ पे मिलता है पॉइंट, डेटम लाइन और डेटम प्लेन। हमने यहाँ पे ये क्लिक किया, यहाँ पे इसमें जो है वैल्यू लिख देंगे कि कितनी वैल्यू पे जो है आपको इसको सेट करना है। वैल्यू कैसे पता चलेगी, आपको फ्रंट व्यू में जो है दोनों के बीच की जो है दूरी मेंशन्ड है। जैसे ही आप वहाँ पे वैल्यू को मेंशन करेंगे आपको जो है डेटम प्लेन की दूरी जो है सेट हो जाएगी। नाउ विल स्टार्ट विद द मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल जो कि उस डेटम प्लेन पे हमको बनाना है। तो अगेन वी विल चूज दिस पर्टिकुलर डेटम प्लेन और जो है स्केच चूज कर लेंगे।
अब यहाँ पे हम जो है रेक्टेंगल बनाएंगे, बट इस रेक्टेंगल को जो है कंस्ट्रेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस रेक्टेंगल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बॉटम स्केच कहाँ पे होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, इसका वैल्यू हमको टॉप व्यू से देखने को मिल रहा है कि जो है वो सेंटर लाइन से जो उसकी दूरी बता दी गई है, एज वेल एज रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू भी जो है बता दी गई है। तो इसकी मदद से जो है हम यहाँ पे जो है इसको जो है सेट कर लेंगे। सो यहाँ पे जो है इसके अलावा और जैसे हम लोग इसको जो है सिमेट्री कर सकते हैं जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। सो यहाँ पे उससे जो है इसको जो है फिर इसकी डिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस प्रकार से ये स्केच जो एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको आगे ले जा सकते हैं मॉडल को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए अब ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन चुका है। अब हम सिंपली जो है ये टूल को पिक करेंगे और टूल को पिक करने के बाद दोनों को 1 बाय 1 स्केच को जो है पिक करेंगे। तो एक स्केच को पिक करे, फिर जो है ऐड सेक्शन करके दूसरे सेक्शन को पिक किए। ये इस प्रकार से बन के तैयार हो। सो दिस वे दिस टूल वर्क्स। अब हम जो है अगला पार्ट की ओर वर्क करेंगे। अब इसमें जो है फिर से हम फ्रंट प्लेन को लेंगे और फ्रंट व्यू में जो आपको जो स्केच बचा हुआ दिख रहा है उस स्केच को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे पहले जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे और उधर एक इंक्लाइन लाइन दिख रही है जितने एंगल पे, वो वाला जो है बना लेंगे। बट बिफोर दैट एक छोटा सा ये जो है सर्कल का जो है पार्ट को कवर कर लेते हैं, इससे जो है ये जो है खत्म हो जाएगा आपका पार्ट। सो यहाँ पे जो है सर्कल को कंस्ट्रेंट कर लेंगे, इसकी वैल्यू को जो है सेट कर देंगे। यहाँ पे इसको वैल्यू को सेट करने के लिए जो है आपको एक दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पे जो है सर्कल का जो है डिस्टेंस टॉप से बताया हुआ कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पे आपको जो है उसको जो है करस्पॉन्डिंगली नीचे से भी पता है कि दूरी कितनी है, उसको माइनस करके आप जो है निकाल सकते हैं। बिकॉज आपको जो है डिस्टेंस जो है बॉटम में क्योंकि एक्सिस है तो वहीं से आप दे सकते हैं, इसलिए वो आपको उसको उतना माइनस कर लेना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा। तो आप माइनस करना ऐसा जरूरी नहीं कि आप खुद करें, आप चाहें तो इसको जो है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे जो आपका जो डायमेंशन का है वहाँ पे आपको इस तरह से डायमेंशन लिख के ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो है मैंने फ्रंट प्लेन पे बनाया है, तो फ्रंट प्लेन पे बनाने की वजह से इसको जो है पॉकेट करेंगे और 2 डायमेंशन चूज करेंगे ताकि दोनों तरफ ये पॉकेट हो सके। तो इस प्रकार से जो है आपको जो देखने को मिलेगा कि एक ही टूल से जो है दोनों तरफ एक बार में हो गया। अब आप इसको जो है ओके कर सकते हैं। नाउ विल स्विच टू द लास्ट वन, जो कि आपका साइड में जो इंक्लाइन लाइन का जो आपको पार्ट दिख रहा था, हम उसी को जो है बनाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है जो कि आपका जो है फिलेट है। तो फिलेट के लिए जो है जब भी आप फिलेट की ट्राई करें, एक एज को पहले सिलेक्ट कर लें और फिर जो है फिलेट टूल को पिक कर लें, वैल्यू लिखें और फिर जो है ऐड कर करके जो है सारे जो है एजेस जितने भी जहाँ पे आपको जो है फिलेट ऐड करना है, सारे एजेस को 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लीजिए। यू विल बी एबल टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट फिलेट। इस प्रकार से फिलेट बन गया है। अब विल प्रोसीड फर्दर। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे स्केच को जो है बना लेते हैं, क्योंकि अब सारे जो छोटे छोटे जो बारीकियाँ थी वो कवर हो चुकी है। अब इसी में जो है आपको जो है पूरा कंप्लीट काम करना है। सो अगेन जो है यहाँ पे जो आपको जो इसी प्रकार से 2 लाइन बनाने से आपका बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जो है काम पूरा हो जाता है। यहाँ पे जो है अभी भी ये सही यूज या प्रोजेक्ट को जो है मैंने डिस्कवर नहीं किया है, तो दैट्स वाई जो है वी आर सपोज टू मेक दिस पर्टिकुलर लाइन ऑन आवर ओन, एंड इसी वजह से जो इसको कंस्ट्रेंट भी करना जो है हमारा एक जो है प्रायोरिटी बन जाता है। व्हेन यू यूज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और यूज टूल, इसका काम ही ये होता है कि जो ऑलरेडी जो बने हुए जो बैकग्राउंड में लाइंस दिख रहे हैं, आप उनको जो है हाईलाइट करके जितना हिस्सा चाहते हैं उतना हिस्से को हाईलाइट करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो आपको जो है वो ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो लाइन जो है प्रीवियस जो है बने हुए सॉलिड से ही आया है, तो इसलिए उसको कंस्ट्रेंट करना भी नहीं पड़ता है। सो इन दिस केस क्या होगा कि हमको सिर्फ ये जो 2 लाइंस जो नए बनाने पड़े हैं, यही 2 लाइंस को जो है हमको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। वेयर इन कंपैरिजन टू दैट, यहाँ पे जैसे हमने जो है बॉटम से जो है डायमेंशन बताया 72 mm, ये डायमेंशन वहाँ पे हमको नहीं बताना पड़ता। उसी प्रकार से हम जो है यहाँ से इस पॉइंट से जो इस पॉइंट की जो है लाइन की जो दूरी जो बताएंगे, ये भी हमको बताना नहीं पड़ता। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द थिंग्स विच आर एक्चुअली हेल्पफुल, और इससे जो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है और हम जो है मॉडल को थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी ख़त्म कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मॉडल बन गया। अब इसको जो है हम पैड करेंगे। पैड करते हुए जो है इसको भी जो है सिमेट्री कर लेंगे, या जो है दोनों तरफ 2 डायमेंशन कर लेंगे। बोथ फेज इट इज गोइंग टू बी द सेम। तो अब यहाँ पे जो है वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी आपको टॉप व्यू से।
टॉप व्यू से आप इसको वैल्यू देके इसको ओके कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा वैल्यू ड्राफ्ट का, तो यहाँ पे इस प्रकार से ड्राफ्ट को सिलेक्ट करेंगे, दोनों एजेस को जो है दोनों फेसेस को इस प्रकार से 1 बाय 1 ड्रैग करके जो है सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है ड्राफ्ट का एंगल सेट करेंगे। अभी देखिए ये ड्राफ्ट जो है कुछ अलग से हो गया है क्योंकि हमने जो है इसको किस फेस के अबाउट करना है ये चूज नहीं किया था, तो उसने खुद से ही जो है ड्राफ्ट अपने हिसाब से एक प्लेन के अबाउट मूव करा दिया। तो एक्चुअली जो है ये क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ पे इस चीज़ को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ड्राफ्ट इज समथिंग लाइक जैसे कि हिंज, तो इट नीड्स अ हिंज, जैसे कि आपका एक दरवाजा या विंडो जो एक हिंज के अबाउट माउंटेड होता है जिसके अबाउट वो जो है मूव करता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो है एक हिंज देने की जरूरत है ऊपर वाला फेस को, जिसके अबाउट की जो है वो जो है या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर जो है एक्ट करेगा। अब ये ड्राफ्ट भी हो चुका है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द ओनली लास्ट पार्ट विच इज योर फिलेट। तो फिलेट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक एज को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो विल फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट एनी ऑफ द एज। तो कई बार जो इस प्रकार से सॉलिड में जो है आपको एज नहीं मिल रहा होता है, तो इस वक्त आप जूम कर लें। जूम करने के बाद अगर आप इसको जो है उसी चीज को जो है ढूंढेंगे तो बहुत इजीली एक बार मिल जाएगा इस प्रकार से। सो अब यहाँ पे आपको फिलेट जो है टूल मिल चुका है। अब आप सिर्फ ऐड करके जो है सारे जो है एजेस को जो है 1 बाय 1 पिक करेंगे। तो देखते जाएंगे वहाँ पे किस प्रकार से आपको जो है डबल लाइंस कहाँ तक दिख रहा है। एक एक करके सिलेक्ट करें और जो है यहाँ पे ओके करके भी चेक कर सकते हैं कि जो है वो सारा कंप्लीट जो है हो गया कि नहीं हुआ। जैसे कि जो है ये इस पर हमने पिक किया, एक बार ओके करके देख लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि जो है ये आपका कंप्लीट हुआ है। जैसे कि ऊपर वाले हिस्से में भी लगाने की ज़रूरत है और नीचे वाले हिस्से में भी लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंप्लीट सा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये वाला एज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इस प्रकार से ऐड करके, और ये ऊपर वाले एज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पास जाएं, जूम करें, वहाँ पे डेटम प्लेन दिख रहा था इसलिए डेटम प्लेन का ही फेस जो है जूम हो रहा था। तो वहाँ पे से हमने इसको इस तरह से ओरिएंट कर दिया कि डेटम प्लेन अब नहीं आ रहा है रेंज। अब इस प्रकार से ओके कर देंगे तो देखिए आपका बन के तैयार हो गया। So this is how this particular model works. So that's it for today. Okay, thank you.